So, good morning, dear students. Today's topic is concept of work. Concept of work, or we can say work done by a gas. Work done by a gas. ठीक है, यहाँ सिस्टम वर्क डन बाय सिस्टम एक ही बात है। तो इससे पहले कंसेप्ट ऑफ हीट हो गया, उसमें हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात की, मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में बात की, रिलेशन बिटवीन सीपी सीवी, ठीक है, और उसका रिलेशन विद मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट दैट इज गामा सीपी अपॉन सीवी। ठीक है, तो वो टेबल फॉर मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस। तो वहां पर हमने देखा कि जो मोनो एटॉमिक गैसेस का जो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट यानी गामा होता है वो लार्जर होता है देन डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द कांसेप्ट ऑफ वर्क, और वी कैन से वर्क डन बाय अ गैस। सो डियर स्टूडेंट्स, as you know that I have already tell you in thermodynamics we have two concepts, we have two ways to exchange energy। ठीक है, for energy exchange मतलब सिस्टम जो एनर्जी एक्सचेंज करता है विद सराउंडिंग्स या कोई भी प्रोसेस में अगर एनर्जी एक्सचेंज होता है स्पेशली इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज होता है बाय टू वेज, आइदर बाय हीट या होता है वर्क की सूरत में, या हीट की सूरत में या वर्क की सूरत में। जब हमने हीट को एक्सप्लेन किया था तो हमने बोला था इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज या एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर व्हेन देयर इज टेंपरेचर डिफरेंस, व्हेन देयर इज टेंपरेचर डिफरेंस। तो जब टेंपरेचर डिफरेंस होगा तो एनर्जी एक्सचेंज होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी एक्सचेंज होगा इन द फॉर्म। अगर टेंपरेचर डिफरेंस नहीं हुआ तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। तो जब टेंपरेचर डिफरेंस आएगा तो ये प्रोसेस खुद ब खुद होगा, इसके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जब टेंपरेचर डिफरेंस एग्जिस्ट होता है तो काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उस टाइम हम बोलते हैं उसको, जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाए विदाउट एनी वर्क, दैट इज कॉल्ड द नॉन मैकेनिकल एनर्जी एक्सचेंज। तो हीट जो है वो नॉन मैकेनिकल एनर्जी है। क्या है बेटा? नॉन मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर, नॉन मैकेनिकल वे टू ट्रांसफर एनर्जी। अब वर्क की बात करेंगे तो वर्क जो है ये भी एक एनर्जी एक्सचेंज का ही तरीका है, लेकिन वर्क में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो तभी होगा जब हम मूवमेंट करेंगे। जब तक कोई काम नहीं होगा तब तक हम बोलेंगे एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आप लोगों को मैं एनर्जी एक्सचेंज कर रहा हूं, जैसे हम कभी अपने हाथों को रब करते हैं तो ये रब करने पर जो हीट एक्सचेंज होता है या एनर्जी जो आती है हमने, ठीक है, तो वो कब आता है? जब हम इन दोनों को मूवमेंट में लाते हैं। जब ये दोनों आपस में मूवमेंट करते हैं तो इसका मतलब जब भी मूवमेंट होगा तो दैट वर्क इज कॉल्ड द, या दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क। और इसको हम बोलेंगे जब मूवमेंट आएगा तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। गाड़ी जो है बैठे बैठे जो है तेल मतलब एक ही जगह रुकी, ठीक है, तो स्टार्टिंग में है तो तेल तो जलेगा ही, तो अगर वो वहीं पर तेल जला रही है तो हम बोलेंगे इसने कोई काम किया नहीं किया, वो वहीं पर तेल गर्म, जो और भी ज्यादा डेंजरस है। जब वो मूवमेंट करने लगेगी तो जब वो मूवमेंट करेगी तो काम करेगी, तो दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल। तो हम बोलते हैं मैकेनिकल वे ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वर्क क्या है? इट इज द मैकेनिकल वे ऑफ, इट इज द मैकेनिकल
वे टू ट्रांसफर या एक्सचेंज टू ट्रांसफर एनर्जी। सिंपल मैनर्स में, सिंपल तरीके में हम ये बताएंगे, जब सिस्टम काम करेगा, जब सिस्टम में मूवमेंट होगी, क्या होगी? मूवमेंट। जब सिस्टम मूवमेंट दिखाएगा तो उस टाइम हम बोलेंगे इसने वर्क किया। क्या किया? वर्क किया। और उस टाइम उस वर्क से जो एनर्जी निकलेगी तो दैट इज कॉल्ड द वर्क, दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलेंगे उस टाइम जो एनर्जी, दैट इज कॉल्ड वर्क। तो हम बोलेंगे सिस्टम ने काम किया, उसमें हम बोलेंगे सिस्टम, वर्क डन बाय अ सिस्टम, वर्क डन बाय अ गैस, वर्क डन बाय अ गैस। तो डिफरेंट, ये जो वर्क से है इसके डिफरेंट क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स में, या डिफरेंट टॉपिक्स जो रिलेटेड हैं इनका डिफरेंट फार्मूला होता है, इनका डिफरेंट फार्मूला होता है। एक फार्मूला है वर्क डन का, एक फार्मूला है वर्क डन का, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब ऐसा फार्मूला होगा वर्क डन, जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हम निकालेंगे तो वही कहलाएगा मैकेनिकल वर्क। फॉर एग्जांपल यहां पर ये दीवार है, अगर इस दीवार को कोई दिन भर धक्का दे रहा है, शाम को वो बोलेगा मैंने तो काम किया, फोर्स को लगा रहा है, क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है और बोल रहा है, शाम को बोलेगा उसको पसीना आ गया, बहुत सारा काम किया, धक्का मार मार के उसकी हालत खराब हो गई है, तो लेकिन आपने सुबह उसको बोला था ये आप 2-4 इंच जो है थोड़ा सा मूवमेंट इसको कर लेना, थोड़ा सा पीछे कर लेना इस दीवार को। तो जब आप शाम को वहीं पर है, तो अगर उसको पसीना आया है, कुछ आया है, जो भी है, तो आप मानोगे उसने वर्क किया? मानेंगे नहीं। तो फोर्स के साथ साथ जब तक डिस्प्लेसमेंट ना हो, जब तक वो दीवार हिलेगी नहीं, ठीक है, जब तक मैं टेबल को, अगर मैं खाली फोर्स दे रहा हूं, वो टेबल नहीं हिल रही है, तो नो वर्क इज डन। जब तक मूवमेंट नहीं होगा, जब तक वो टेबल जो है मूवमेंट नहीं करेगा, मेरे फोर्स से डिस्प्लेस नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकल वर्क, दैट इज कॉल्ड द वर्क। ठीक है, तो उस टाइम हम बोलेंगे मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। तो वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आगे आएंगे। इसके बाद एक और आप जब हम ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हम बोलते हैं जो वर्क डन का फार्मूला है वो है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। फिजिक्स में अक्सर आप जो है वर्क डन इसी से निकालते हैं, इसी फार्मूला से, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि क्यू इनटू वी होता है, क्यू इनटू वी। ठीक है बेटा। और इसके बाद एक और वर्क डन, जैसे स्प्रिंग को आप डिस्प्लेस करें, स्प्रिंग अपनी मोशन में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, स्प्रिंग को आपने खींचा तो डिस्प्लेस हो गया कि नहीं, और डिस्प्लेस करने में आपको जो है फोर्स भी लगा, तो हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जनरल फार्मूला तो ये है, ठीक है। तो उस टाइम जब हम वर्क डन बोलते हैं, वर्क डन इन स्प्रिंग, वर्क डन इन स्प्रिंग कैसे निकालते हैं बेटा? ये फॉर्मूला याद रखनी है आप लोगों को, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है, एंड के इज कॉल्ड द फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, पढ़ाया होगा सर ने फिजिक्स में। और एक होता है ग्रेविटेशनल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल वर्क तो वो होता है mgh, या जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है वर्क। खैर आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कंसेप्ट ऑफ वर्क की तरफ। तो पहले ये सिंपली याद रख लेना कि वर्क जो है ये एनर्जी एक्सचेंज का एक तरीका है, एनर्जी एक्सचेंज का एक तरीका है। थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी एक्सचेंज दो तरीके से बोलते हैं, हो सकता है, ठीक है, एक हीट और एक वर्क से। हीट क्या है? नॉन मैकेनिकल वे, ठीक है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हम बोलेंगे इसमें हीट ट्रांसफर हुआ है या एनर्जी एक्सचेंज हुआ है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर मूवमेंट की वजह से काम
सिस्टम कर रहा है, यानी कि सिस्टम जो काम कर रहा है वो डिस्प्लेस हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, या मूवमेंट दिखा रहा है, तो उस टाइम जो हम निकालेंगे एनर्जी एक्सचेंज वो वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्क डन। इज दैट क्लियर? हाँ हाँ, के एक्स क्या है, ठीक है, ये तो आप लोगों को याद रखनी है। तो यहां पर मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिस्टम ले रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो ये आई हैव टेक ए सिस्टम, ठीक है, मैं एक कंटेनर लेता हूं। कंटेनर तो 3D में होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर तो 2D ही दिखा सकते हैं, 2D पर 2D ही दिखा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये कंटेनर ले रहा हूँ, ये कंटेनर ऐसा है कि ये ऐसे समझो आप, अगर मैं 3D में बना लूं, क्यूब मान लो, क्यूब लाइक ये कंटेनर, ठीक है डियर। तो ये कंटेनर है लाइक दिस। अब यहाँ पर दिखा रहे इस कंटेनर के अंदर गैस पार्टिकल्स हैं, गैस है तो गैस के पार्टिकल्स होंगे। यहां पर मैं लगा रहा हूं पिस्टन, यहां पर मैंने लगा दिया पिस्टन, और इस कंटेनर की यहां से यहां तक, फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम जो है, मतलब ये वॉल्यूम यहां तक, ये हाइट होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज हाइट, ठीक है, और इसी हाइट में यहां तक ये भरा हुआ है, तो ये वॉल्यूम हो गया 1 लीटर 2 लीटर जो भी है, तो इसका ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम इक्वल्स टू x लीटर्स, ठीक है, जो भी है। तो अब ये सिस्टम हम कब बताएंगे ये सिस्टम वर्क कर रहा है, ये सिस्टम वर्क कर रहा है। ऐसे लो, जब गैस पार्टिकल्स अंदर होते हैं तो ये गैस पार्टिकल्स दे आर ऑलरेडी इन, मतलब ये मोशन में होते हैं। क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। गैस पार्टिकल्स, गैसेस सिस्टम ऑलवेज इन मोशन होता है। तो यहां पर अंदर इनके बीच में कोलिजन होंगे, ठीक है, गैस पार्टिकल्स के बीच में, और ये इसके साथ टकराएगा, ये इसके साथ मोशन में है, या इस वॉल के साथ टकराएंगे, ठीक है, और इसी तरह से यहां टकराएंगे। अब यहां पर क्या होगा, इस टकराने की वजह से, इस कोलिजन की वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। क्या होगा? प्रेशर एक्सर्ट होगा। क्या होगा बेटा? प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो वो मतलब अंदर है, ठीक है, तो दैट मतलब जो भी है वो कितना एक्सर्ट बाहर पर करेगा, तो लेट्स करते हैं P एक्सटर्नल, लेट्स करते हैं बाहर क्या है P एक्सटर्नल, अंदर क्या है P इंटरनल, अंदर है P इंटरनल, जो इसका अंदर का प्रेशर है। तो वो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर कितना काम कर रहा है। अब वो इंटरनल प्रेशर जो है वो अगेंस्ट किसके है? एक्सटर्नल। वेरी गुड। तो वो एक्सटर्नल मतलब अंदर से कितना प्रेशर बन रहा है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, ताकि ये डिस्प्लेस हो जाए। तभी तो हो जाएगा, जब इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तभी ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर से। तो यहां पर क्या होगा बेटा, P इंटरनल जब ज्यादा होगा देन P एक्सटर्नल, तब जाके ये डिस्प्लेस हो। अब यहां पर ये डिस्प्लेस हो गया, ये अपनी इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, और यहां पर वॉल्यूम था V1 यहां तक, ठीक है। अब ये डिस्प्लेस हो गया, पहुंच गया यहां तक। फॉर एग्जांपल अगर डिस्प्लेस हो गया, फोर्स लग गया यहां से, ठीक है, इसकी वजह से फोर्स हो गया, तो ये पिस्टन जो है यहां से यहां तक पहुंच गया, इस हाइट तक H1 तक। तो जब डिस्प्लेस हो गया तो हमें लगेगा वर्क हो गया। अगर डिस्प्लेस नहीं होता तो वर्क नहीं होता। अब ये यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया, इसका मतलब वर्क हो गया, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, मैंने क्या बोला था, तो वर्क डन बोलेंगे। अगर ये डिस्प्लेस हो गया तो हम बोलेंगे वर्क डन हो गया, ठीक है। तो अगेंस्ट किसके हो गया, P एक्सटर्नल। जब कोई काम अगेंस्ट किसी के होगा तो उसका साइन आता है नेगेटिव, क्या आता है नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट किसमें होगा, वॉल्यूम में होगा, चेंज इन वॉल्यूम, कहां से V1 से V2, V1 से वॉल्यूम भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा,
जब ये डिस्प्लेस होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा V, यानी कि V1 V2 माइनस V1, टोटल चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो V2 माइनस V1, तो ये होता है वर्क डन का एक फार्मूला। ठीक है, इसको हम निकाल भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर दूसरा तरीका ये दिखा दूं कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं, चलो छोड़ो इसको, मैं दूसरा तरीका दिखा दूंगा निकालेंगे। ये तो मैंने ऐसे बता दिया नेगेटिव साइन कहां से आता है। तो चलो ठीक है, वर्क डन किसके बराबर होता है बेटा, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। माइनस साइन कहां से आया, क्योंकि ये अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर काम कर रहा है, कितना उसको मतलब, इसलिए नेगेटिव साइन आया। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको डिराइव कर लेंगे तो वर्क डन किसके बराबर होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। ठीक है, मे बी यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, तो यहां पर देखो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहां पर ये प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो फोर्स निकालना है हमें, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, होगा कि नहीं होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पर क्या करेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू W इक्वल्स टू फोर्स के बदले प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन हाइट, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन हाइट। ठीक है, यहां देखो, यहां पर बात समझो, ये 3D में है, पहले ये यहां तक वॉल्यूम भरा हुआ था, तो जब ये 3D में चला गया तो मतलब इसका वॉल्यूम यहां तक, मतलब इसका वॉल्यूम इतना बड़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, बात आ रही समझ में, मतलब थोड़ा सा यहां पर चेंज, पहले यहां तक था, अब इतना वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया। अब ये वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम तो आप लोगों को पता है, वॉल्यूम क्या होता है, फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट। तो ये तो इसकी हाइट हो गई, इतना ये हाइट चला गया ऊपर। ठीक है, ये तो लेंथ हो गई। ठीक है, और ये जो है ये वाली ब्रेडथ हो गई, और इसका जो होता है ये हो गया लेंथ। ठीक है, ये होती है ब्रेडथ क्यूब में, और ये होती है हाइट। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट, होता है कि नहीं होता है। चलो ठीक है, तो अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना हाइट हो गया, h, चेंज इन हाइट। यहां पर कितना, थोड़ा सा। ठीक है, ये h1 था पहले, अब चेंज इन हाइट कितना हो गया। तो इसको मैं लिखूंगा W इक्वल्स टू प्रेशर, ऐसे ही रखेंगे, इनटू एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेडथ, लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट। तो W इक्वल्स टू P, अब ये लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट हो गया, वॉल्यूम की नहीं हो गया। कौन सा वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम में चेंज होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, डेल्टा V से। W इक्वल्स टू P डेल्टा V, आ गया कि नहीं आ गया। अब ये प्रेशर मैंने बोला था, अगर हम इंटरनल प्रेशर लिखेंगे तो तब पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, लेकिन हमें वर्क डन निकालना है अगेंस्ट इसने कितना काम किया, एक्सटर्नल प्रेशर से, तो इसलिए हम लेते हैं P एक्सटर्नल। लेकिन जब अगेंस्ट काम होगा किसी अगेंस्ट, तो माइनस लगाते हैं साइन, तो W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। बात है समझ में, कहां से फार्मूला बना था। ठीक है, खैर इतना याद रखोगे तो कोई मसला नहीं, तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। इज दैट क्लियर। चलो मिटा दे इसको। वर्क डन इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब देखो आईयूपैक कन्वेंशन, या ऐसे ये तो पता चल ही जाएगा यहाँ पर आईयूपैक क्या कन्वेंशन, तो ये तो यार अगर सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, देखो यहां पर दोनों चांसेस हैं, इस सिस्टम में दोनों चांसेस हैं। अब यहां पर तो मैंने एक्सपैंड किया, ये भी हो सकता है कि बाहर का ही प्रेशर ज्यादा हो, वो तो कंप्रेस करेगा, ये पिस्टन नीचे भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ठीक है, तो अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो सिस्टम के ऊपर काम होगा,
ठीक है, तो मतलब सराउंडिंग ही काम कर रहा है सिस्टम के ऊपर। लेकिन अगर इंटरनल प्रेशर ज्यादा है तो मतलब सिस्टम ही काम कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर। तो अगर सिस्टम ने काम किया सराउंडिंग के ऊपर, हम बोलते हैं वर्क डन बाय अ गैस या वर्क डन बाय अ सिस्टम। अगर सराउंडिंग ने काम किया सिस्टम के ऊपर तो हम बोलते हैं वर्क डन बाय सराउंडिंग या वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है, तो गैस के ऊपर काम किया या सिस्टम के ऊपर काम किया। जब वर्क डन बाय द गैस होगा, जब वर्क डन गैस, जब ये गैस काम करेगा तो उस टाइम एक्सपेंड होगा कि नहीं होगा? तो वर्क डन बाय गैस, आईयूपीएसी कन्वेंशन क्या बोलता है? आईयूपीएसी कन्वेंशन जैसे हीट में बोला था वैसे यहां पर भी होता है। जब वर्क डन बाय ए गैस होगा तो उसका मतलब एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एक्सपेंड मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो मतलब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। बढ़ जाएगा तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इक्वल्स टू पॉजिटिव। जब एक्सपेंड होता है डेल्टा V पॉजिटिव होगा। जब डेल्टा V पॉजिटिव होगा तो वर्क डन भी क्या होगा? ओवरऑल नेगेटिव, माइनस पॉजिटिव माइनस, तो वर्क डन W इक्वल्स टू नेगेटिव। तो वर्क डन इक्वल्स टू नेगेटिव। अब आ गया, अब अगर वर्क डन ऑन द गैस हो गया, वर्क डन ऑन द गैस यानी सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, तो हम बोलेंगे कंप्रेशन हो रहा है। थर्मोडायनामिक टर्म में क्या हो रहा है बेटा? कंप्रेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपको काम का मतलब लोड ज्यादा दे दिया तो हम बोलेंगे आपको डिप्रेशन हो गया है क्योंकि आपका प्रेशर बाहर से बढ़ गया है। ठीक है, तो यहां पर कंप्रेशन उसको हम बोलते हैं। तो कंप्रेशन होगा तो डेल्टा V, अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेल्टा V नेगेटिव होगा। क्या होगा? डेल्टा V नेगेटिव। जब ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। W इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है बेटा? ओके, so we will do some questions. First, how to determine work done. फिर नेक्स्ट लेक्चर में वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करनी है। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो नीट जेईई में आते हैं। तो बस ये याद रख लेना, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो एक्सपेंशन होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, जब वर्क डन ऑन द गैस होगा या ऑन द सिस्टम होगा तो कंप्रेशन होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो यहां पर मैं सिंपल वर्ड्स में ऐसे लिखूंगा, तो W एक्सपेंशन होता है नेगेटिव और W कंप्रेशन तो होता है पॉजिटिव। अब एक क्वेश्चन लिख लो, इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस a gas expands 1.5 liters. A gas expands 1.5 liters against an external pressure of 4 atm. Find work done. यहां पर देखो, ये तो क्वेश्चन आसान है, उससे कोई मतलब है, मतलब ये बस यहां पर जो टर्म्स हैं हमेशा जब थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल करोगे आप बेटा
तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लिया कर। तो यहाँ पर बोल रहा है गैस एक्सपेंड्स, तो मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। बस ये एक्सपेंड, बाकी तो आपको फार्मूला पता है, W = P एक्सटर्नल डेल्टा V, वर्क डन निकालेंगे। लेकिन ये याद रखना एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। सॉल्यूशन तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है बेटा? -P एक्सटर्नल डेल्टा V, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कितना है बेटा? 4 atm हो गया, -4 atm। चेंज इन वॉल्यूम, एक्सपेंड मतलब पहले कुछ वॉल्यूम था, अब एक्सपेंड हो गया 1.5 लीटर, तो ये हो गया इनटू 1.5 लीटर। तो ये हो गया -4 × 1.5 हो गया 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 1 4 हो गए 6, हो गया 6.0। एक के बाद पॉइंट तो एक के बाद पॉइंट, लेकिन माइनस। लेकिन बेटा यहाँ पर जो यूनिट है वो आ गया एटम लीटर। क्या आ गया? एटम लीटर। तो आप लोगों को पता है वर्क डन तो एटम लीटर में होता नहीं, वर्क डन किसमें होता है? जूल्स में होता है। किसमें होता है? जूल्स में होता है। तो यहाँ पर आप लिखो 1 atm लीटर, तो यहाँ पर लिखो सिंस वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल्स, सिंस वर्क डन is measured in joules। ठीक है, तो 1 atm लीटर जो होता है वो होता है 101 पॉइंट समथिंग जूल्स, 0.2 जूल्स। ठीक है, तो W इक्वल्स टू -6.0 इंटू 1 atm लीटर के बदले 101.2 जूल्स। ठीक है, ये हो गया वर्क डन। और वर्क डन जो होता है बेटा एटम लीटर में नहीं होता है, तो वर्क डन होता है जूल्स में। तो एक एटम लीटर होता है 101.2 जूल्स के बराबर। तो वर्क डन इक्वल्स टू -6.0 इंटू 101.2। ठीक है, ये रिलेशन निकलता है गैस कांस्टेंट से। गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, एक यूनिट होती है गैस कांस्टेंट की ये, अगर आप जूल्स में मेजर कर रहे हैं। अगर आप प्रेशर मतलब दूसरा यूनिट होता है अगर प्रेशर मतलब गैस के सिस्टम में आप कर रहे हो, तो होता है 0.0821 एटम लीटर। ठीक है, पर मोल केल्विन। ठीक है, केल्विन पर मोल या मोल पर मोल केल्विन। तो अब यहां पर देखो ये R की एक वैल्यू है, ये भी गैस कांस्टेंट है, ये भी गैस कांस्टेंट है। तो डिफरेंट यूनिट्स में इनको हम ऐसे लिखते हैं। तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा R और R दोनों सेम है, तो ये भी मतलब सेम ही होनी चाहिए। इसको मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट मानूं और इसको मैं इक्वेशन सेकंड मानूं, तो फ्रेंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मैं ये इसके बराबर लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इक्वल्स टू 0.0821 एटम लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, पर केल्विन। ठीक है, तो ये पर केल्विन कैंसल, पर मोल कैंसल। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? 8.314 जूल इक्वल्स टू 0.0821 एटम लीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या? 1 एटम लीटर किसके बराबर होगा? कितने जूल के बराबर होगा? तो एटम लीटर को यहां पर ऐसे करेंगे, तो यहां पर मैं 8.314 जूल डिवाइडेड बाय 0.0821 इक्वल्स टू 1 एटम लीटर। ठीक है, तो इसको आप 8.314 डिवाइड बाय 0.0821 करोगे तो आपको आएगा 101 जूल इक्वल्स टू 1 atm लीटर। ये हो गया, एक atm लीटर होता है 101 जूल के बराबर। ठीक है, या 100 याद रख लो, कोई मतलब नहीं, मतलब इससे एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशंस में, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन जो है क्लोज दिए हैं, ठीक है, तब आप एग्जैक्ट वैल्यू लिखा था। लेकिन जनरली जो होता है फर्क होता है, काफी फर्क होता है ऑप्शंस में, तो आप लोग 100 भी लिख सकते हो। एक atm लीटर इक्वल्स टू 100 जूल चलेगा।
तो ये मैंने यहां पर दिखाया कैसे निकालते हैं इसका रिलेशन यूनिट्स के बीच में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन। फाइंड वर्क डन in a following graph, या from a following graph when gas expands from A to B. Question, find work done by a gas when it expands from A to B in the following graph. तो यहां पर ग्राफ दिया होगा और ये बोला कि सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है ए से बी तक, ए से बी। यहां पर है प्रेशर इन एटीएम लीटर्स, प्रेशर इन एटीएम, यहां पर है वॉल्यूम इन लीटर्स यानी कि V, ठीक है, प्रेशर PV कर ही लेते हैं। तो यहां पर हो गया 1, यहां पर हो गया 2, यहां पर हो गया 3, हो गया 4, यहां पर हो गया 5। इसी तरह से यहां पर हो गया 1 0 है, यहां पर हो गया 2, यहां पर हो गया 3, यहां पर हो गया 4 एंड यहां पर हो गया ठीक है। ऐसे ग्राफ दिया होगा तो आप लोगों को निकालना है वर्क डन। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर अगर फार्मूला हमारा है W = P एक्सटर्नल डेल्टा V। चलो चेंज इन वॉल्यूम तो हो रहा है यहां से यहां तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेंज इन वॉल्यूम तो हो रहा है यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, दैट इज V2 माइनस, हम होता है डेल्टा V होता है V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। तो इस पॉइंट पर वॉल्यूम क्या है, दिस इज 1, इस पॉइंट पर वॉल्यूम क्या है, दैट इज 4। तो ये हो गया V2, ये हो गया V1। V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना, V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना। तो होता है चेंज इन वॉल्यूम V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो अगर डेल्टा V निकालेंगे तो V2 कितना बेटा 4 माइनस V1 कितना बेटा 1, तो डेल्टा V इक्वल्स टू 3। चलो ठीक है, आ गया डेल्टा V। लेकिन P एक्सटर्नल कहां से लाए? अगर हम P एक्सटर्नल देखेंगे वो तो चेंज इन प्रेशर नहीं है, वो तो खाली P एक ही है। तो यहां से A हो गया P1, ये हो गया P2 मान 5। यहां पर मैं थोड़ा इसको ये हो गया है, तो ये मान लो आप, ये हो गया दूसरा प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर तो प्रेशर 2 है, अब कौन सा वाला लेंगे, 4 3 वाला ले लेंगे 5 वाला ले लेंगे, प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है। तो असल में यही, अगर दूसरे तरीके से मतलब अगर सिस्टम काम कर रहा है, यहां पर एक और ग्राफ में दिखाऊंगा क्योंकि यहां पर चलो ठीक है स्ट्रेट लाइन है। अब ऐसा भी हो सकता है बेटा, अब ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम काम कर रहा है और जब हम उसका ग्राफ ले रहे हैं, अगर PV करो तो वो ऐसे आ रहा है। और ये भी हो सकता है A से B सिस्टम, ठीक है, ऐसे पहले प्रेशर बढ़ गया, फिर थोड़ा कांस्टेंट रह गया, फिर से बढ़ गया, फिर ऐसे चल गया, ठीक है। तो ऐसा भी कर्व आ सकता है या ऐसा भी कर्व आ सकता है स्ट्रेट लाइन। तो फिर बोलेगा बताओ सिस्टम ने कितना काम किया, तो दोनों तरीके का ग्राफ आ सकता है, ठीक है। तो उस टाइम जो है ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा, असल में ये फार्मूला कैसे आता है, यहां पर देखो, यहां पर अगर आपका सिस्टम A से B काम कर रहा है या ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या होता है, जो वर्क डन होता है वो असल में होता है एरिया अंडर कर्व। सिस्टम ने
इस कर्व के अंदर कितना एरिया कवर किया, दैट इज कॉल्ड द वर्क, दैट इज कॉल्ड द वर्क। अब यहां पर चलो ठीक है, यहां पर तो एक ट्रेपीजियम बन रहा है, हम इसका एरिया निकालेंगे, बन रहा है कि ट्रेपीजियम की नहीं। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसके पैरेलल साइड्स दो पैरेलल साइड्स अपोजिट होते हैं, दो नॉन मतलब क्या बोलते हैं पैरेलल होते हैं, और दो जो अपोजिट साइड है वो नॉन पैरेलल होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, तो यहां से तो निकालेंगे, लेकिन यहां पर भी ट्रेपीजियम बन सकता है, या कभी कभार एरिया ऐसे चल गया तो यहां पर स्क्वायर बन गया तो हम निकाल सकते हैं, कैसे सिस्टम ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, यहां पर तो ना ट्रेपीजियम बन रहा है ना कुछ बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जब हम एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो यहां पर कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो यहां पर इसका हम एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसी का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, इस पूरे एरिया का हम एक छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, इतना सा, क्या लगे हैं, इतना सा। या सिमिलरली यहां पर मैं दिखा रहा हूं, यहां से हम इतना सा हिस्सा ले लेंगे, इतना सा हिस्सा। तो इतने से हिस्से में अगर हम देखेंगे यहां पर थोड़ा सा प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा, और इतने हिस्से में प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो यहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और इतने सारे में वर्क हो गया W। हमने छोटा सा हिस्सा ले लिया इस कर्व के अंदर, इस पूरे एरिया में टोटल वर्क था W, इस छोटे से हिस्से में क्या होगा, छोटा सा वर्क डन होगा, तो दैट इज DW। स्मॉल वर्क डन को हम DW से लिखते हैं, लार्ज वर्क डन को हम लिखते हैं डेल्टा W से या W से, ठीक है, चाहे वर्क डन को डेल्टा W से नहीं लिख सकते क्योंकि इट इज ए पाथ फंक्शन। खैर, तो इस छोटे से एरिया का हम निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब इस इतने का, तो टोटल में जो वर्क डन था W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V, माइनस P डेल्टा V। इस छोटे में से वर्क डन क्या होगा, माइनस P D, माइनस P D। ये तो हो गया लार्ज वर्क डन, लार्ज चेंज इन वॉल्यूम, ये तो हो गया स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। इतने में से इस चेंज मतलब ये पूरा चेंज है डेल्टा V, इतने में से क्या हो गया, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dV, ठीक है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dV। और इतने में से प्रेशर चेंज हुआ, दैट इज P, क्योंकि यहां पर तो थोड़ी देर इतने से हम इतना सा ले रहे हैं, इतना सा, तो यहां पर हम बता सकते हैं इतना प्रेशर यहां पर होगा, तो यहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है। तो इतने से इसका अगर हमें अब पूरे का निकालना है तो हम करते हैं, मैथमेटिक्स वाले अच्छे से समझ रहे होंगे, तो हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन। तो इतने में से वर्क डन 0 से W तक, पहले कुछ नहीं था, ठीक है, फिर पूरे का अगर हम करेंगे तो पूरे का आ जाएगा। सिमिलरली इसका हम करेंगे P1 से लेकर P2 तक, P1 से लेकर P2 तक, होगा कि नहीं होगा, बात आ रही समझ में। तो इस तरह से छोटे का एरिया, ठीक है, अगर बड़े का निकालना तो इंटीग्रल लगा लो, तो हो गया P1 से लेकर P2 तक, बात आ रही समझ में। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालेंगे, तो चेंज सॉरी ये V1 से V2 तक, V1 से V2 तक, सॉरी V1 से V2 तक, ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पर देखो 0 से W, ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ W क्या होगा, dW बाय W, ठीक है, फ्रॉम 0 से W, ठीक है, 0 से W ही आ जाएगा, ठीक है, तो W इक्वल्स टू माइनस, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा, जैसे हम पहले बोल रहे थे अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो P बाहर आ जाएगा, और ये क्या होगा, dV, इंटीग्रल ऑफ dV हो गया V, हो गया यहाँ पर V2 टू V1, तो W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, आ गया वही फार्मूला, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, यहां से यहां तक प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो प्रेशर को हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो फिर हम फार्मूला को इंटीग्रल वाला लगा देंगे, ठीक है। तो आगे भी इसका इस्तेमाल आएगा, लेकिन यहां से अगर हमारा कर्व ऐसा है तो इसका अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो ये ट्रेपेजियम है कि नहीं है,
तो ट्रेपीजियम है, तो वर्क डन क्या होगा बेटा, वर्क डन इक्वल्स टू एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो यहां पर कौन सा शेप है, ट्रेपीजियम, दैट्स द एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हाफ ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या है, ठीक है, ये तो हो गए पैरेलल साइड्स, ये फिर हाइट में आ जाएगा, यस सर, ठीक है, क्योंकि यही तो कांस्टेंट है, ये तो वही ये तो चेंज हो रहा है, ठीक है, ऐसे हाइट ले लेंगे। तो अब आ जाए यहां पर, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो हो गया, पैरेलल साइड्स का ये है, तो ये कितना हो गया, 1 2 3, ये हो गया 3 प्लस 5, ठीक है। और यहां पर इसका 1 2 3 4 5 हो गया 5 इंटू हाइट, ये हाइट ये 1 2 3 इंटू 3, तो हो गया डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ 5 प्लस 3 हो गया 8 इंटू 3, तो गया डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ 8 इज 24, डब्ल्यू इक्वल्स टू 12 एटीएम लीटर, क्योंकि यहां से एटीएम यहां से लीटर, तो दैट इज इक्वल्स टू 12 इंटू 101 जूल्स, 12 into 101 joules. Next question. Time हो गया।